हेलो दोस्तों, मैं आर के आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेल पे स्वागत करता हूं। तो ये सेट 7 का क्वेश्चन नंबर 51 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 50 तक किया जा चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए जिसमें मैथ्स करवाया गया है ना। और ये 51 से क्या स्टार्ट हो रहा है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन। अगर बोलेंगे तो इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं। क्या कर दूं? रेड कर देता हूँ, है ना। चलिए, तो 51 से स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए और इन सभी का पीडीएफ मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। और इसके साथ ही साथ मैंने बहुत सारे सेट प्रैक्टिस करवाया है एडिटेरिया का भी, तो वो भी उसका प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से जाके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। और हमारे चैनल पे करवाया जा रहा है मैथ साइंस, जो कि प्रीवियस ईयर बिहार के जितने भी क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में आए थे सबका कंपाइलेशन है। तो ये स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तो ऐसे 51 है, लेकिन रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक बिंदु से चलना शुरू करता है, ओके, और उत्तर की ओर 18 मीटर चलता है। मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू किया, उत्तर किधर हो जाएगा? ऊपर की ओर। कितना चला वो? अरे यार, इतना लाइन क्यों खींच रहे हैं? 18 मीटर, है ना। 18 मीटर चल दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है? फिर वह दाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। यहाँ से हम इसे कहाँ मुड़ा देंगे? दाएं। कितना मीटर? 12 मीटर। इसके बाद वो अब फिर से दाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। यहाँ से फिर दाएं मुड़ गया और 25 मीटर चला, मतलब 18 से ज्यादा। यहाँ 25 मीटर दे दिए। यहाँ तक किसी तरह का परेशानी नहीं। अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है फिर वह बाएं मुड़ता और 10 मीटर चलता है। यहाँ से बाएं मतलब इस तरफ, है ना। कितना चलेगा? 10 मीटर। फिर एक बार फिर बाएं मुड़ता और 12 मीटर चलता है। यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर। हाँ, यहाँ चला जाएगा। कितना? 12 मीटर। अंत में वह रुकने से पहले दक्षिण की ओर 7 मीटर चलता है। दक्षिण की ओर, ये इधर जा रहा था ना, उत्तर की ओर। क्या चला था लास्ट में? बाएं मुड़ा था ना, हाँ। तो दक्षिण की ओर 7 मीटर चलता है, मतलब फिर से वापस नीचे कितना आ गया? ये 7 आ गया यहाँ तक। ओके, यहाँ तक तो किसी तरह की परेशानी नहीं। मतलब ये कितना हो गया? ये 5 हो गया। टोटल यहाँ 12 था, तो ये 5 और ये 7 यहाँ पे आके रुक गया है ना। अब क्या बोल रहा है कि प्रारंभ बिंदु और इस बिंदु के बीच दूरी क्या है? ये तो हमने माना था ना, पता नहीं सही है कि नहीं। ये तो सीधा दिख रहा है, लेकिन सीधा नहीं है। रेखा कैसे हो जाएगा ये? इसको थोड़ा छोटा कर दें तो क्लियर हो जाएगा। इसको 18 मीटर इतना ही मानेंगे, ठीक है। और ये 7 मीटर यहीं तक, ठीक है। ये रेखा इस तरह से बनेगा। क्लियर? अब देखिए क्या हो रहा है। ये 18 ऊपर गया था, 12 इधर गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये 25 नीचे आया, तो ये 18 जो पॉइंट था वहां तक, तो यहाँ तक 18 ही है। मतलब ये 7 नीचे गया। 7 नीचे जाने के बाद ये 10 इधर गया और फिर से 12 ऊपर जाके 7 नीचे आ गया, मतलब यहाँ पे है, जो कि कहाँ? यहाँ से 5 है। कितना है? 5। मतलब ये कितना बचा हुआ है? ये पॉइंट 2 है, ये 18 है। ये 25 आके 5 ऊपर चला गया, 20, तो मतलब ये 2। राइट? ये कितना है? 2, इस तरह से, है ना, इसका हाइट में। और ये कितना है? ये वाला, ये 12 और ये 10, 22। ये 22, ये 2। ये क्या है? ये इलोंगेटेड है ना। तो इसी का तो हाइट पूछ रहा है आपको। यही पूछ रहा है ना, दोनों के बीच की दूरी। तो दूरी क्या हो जाएगा? रूट अंडर 22 का स्क्वायर, ये वाला प्लस 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री बनेगा। राइट? कितना हो जा रहा है? उल्टा बना दिए क्या? ठीक। तो ये 2 हो रहा है ना, सॉरी यहाँ कहाँ लिख दिया मैंने, ये 2 हो रहा है ना। ये डिफरेंस यहाँ से यहाँ के बीच में है ना। कितना हो जाएगा? 22 का स्क्वायर 484 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 488। 488 में 4 कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा? 122, मतलब 2√122। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। ओके, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, शायद बढ़िया से दिखेगा।
ठीक है, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं इसका। चलिए, अब इतना बड़ा तो रख ही सकते हैं। और बड़ा करना पड़ेगा 52 नंबर से, है ना। ए बी का पिता है। ए कौन है? बी का पिता। ए इधर हो गया, वो पिता है बी का। ठीक है। सी ए की माता है। सी ए की माता है। डी सी का भाई है। डी कौन है? सी का भाई है। डी ए से किस प्रकार संबंधित है? डी ए से माँ का भाई मतलब मामा। अमन का ए। 53 देखिए, 60 छात्रों की कक्षा में रवि ऊपर से 15वें स्थान पर है, नीचे से उसका स्थान क्या होगा? कितना हो जाएगा? 60 और 1 61, 61 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 46। कैसे? देखिए, ऊपर का स्थान क्या है? 15वां, मतलब यहाँ 14 स्टूडेंट होगा, यहाँ पे रवि है 15वें पे, है ना। नीचे कितना स्टूडेंट बचा होगा? यहाँ तक 45 हो गया, तो नीचे और कितना स्टूडेंट होगा? 45। 45 स्टूडेंट होगा तो ये कौन सा नंबर पे आएगा? 46वें नंबर पे, है ना। और अगर ऐसे पूरा देखेंगे तो वो 2 बार काउंट हो जा रहा है ना, ऊपर और नीचे से, इसीलिए 61 माइनस 15 कर दिया हम। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। 5 दोस्त पी क्यू आर एस टी उत्तर दिशा को उन्मुख करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ठीक है, पी क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। कितने दोस्त हैं? 5। 1 2 3 4 5। पी क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, नहीं पता कहाँ है। टी पी के ठीक बाएं है, नहीं पता। आर एस के बाएं बैठा है, लेकिन किसी भी छोर पर नहीं बैठा हुआ है। बाएं छोर पर कौन बैठा हुआ है? पी क्यू के बाएं तीसरे स्थान पर। ओके, और टी पी के ठीक बाएं है। अब देखिए, टी किसके बाएं है? पी के। और पी क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर है ना। अगर मान लीजिए क्यू यहाँ है, तो इसके बाएं से तीसरे स्थान पर कौन होगा? 1 2 3, यहाँ पी हो गया। और टी जो है पी के ठीक बाएं है। टी पी के ठीक बाएं। अगर क्यू यहाँ लेते तो पी यहाँ आता तो टी नहीं बैठ पाता, इसीलिए इन दोनों को कॉम्बिनेशन में मिला के लिया गया। आर एस के बाएं बैठा है, लेकिन किसी भी छोर पर नहीं। आर एस के बाएं बैठा हुआ है। एस के बाएं आर हो गया। बाएं छोर पर कौन बैठा हुआ है? टी बैठा हुआ है। कितना सिंपल था, बस आपको 2 इक्वेशन मिला के बनाना पड़ा, एक इक्वेशन से ये नहीं हो पाता। क्लियर? 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई एक इमारत की 5 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं, जिनकी संख्या 1 से 5 तक है। 1 सबसे नीचे और 5 सबसे ऊपर तक है। सी विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। पहले मंजिल बना देते हैं, 1 2 3 4 5। ये मंजिल नंबर कितना है? 1 2 3 4 5 हो गया। अब देखिए क्या बोला, सी विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, कहीं भी रहता होगा, है ना। इस पे भी रह सकता है, इस पे भी रह सकता है, और इस पे भी रह सकता है। अब क्या बोल रहा है? ए सी से 2 मंजिल ऊपर रहता है। ए सी से 2 मंजिल ऊपर रहता है। यहाँ भी अगर लेते हैं तो यहाँ रहेगा, यहाँ लेंगे तो यहाँ रहेगा, मतलब सी यहाँ पे तो नहीं है। सी यहाँ पे नहीं है क्योंकि ए सी से ऊपर है। ई सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता है, मतलब इन चारों में से है। बी ई के ठीक नीचे रहता है। ओके, ये क्या गड़बड़ है भाई? अगर मान लो सी यहाँ है, सी यहाँ है, तो ए कहाँ होगा? ए यहाँ हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है? बी ई के ठीक नीचे रहता है, और ए सी से सबसे ऊपर है। सी में सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, ये तो ठीक है। ए सी से 2 मंजिल ऊपर रहता है, ठीक है। ई सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता है, और बी ई के ठीक नीचे रहता है। ई अगर यहाँ होगा, बी यहाँ होगा, और कौन बच गया? डी। डी यहाँ हो जाएगा। सॉल्व हो रहा है क्या? तीसरी मंजिल पे कौन रहता है? तीसरी मंजिल पर सी निकल गया। अगर ऐसे नहीं लेते हैं, ये तो सी वाला यहाँ ले लिए है ना, सी सिर्फ ऊपर वाले पे नहीं लेना। अगर मान लीजिए इस तरह से ले, 1 2 3 4 5, ये फर्स्ट
थर्ड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। क्या बोल रहा है पहला? सी विषम संख्या वाली मंजिल पे रहता है। पहले हमने यहाँ माना था ना, अब कहाँ मानेंगे? सी यहाँ पे। ये कहाँ रहता है? 2 मंजिल ऊपर, 1 2। ये कहाँ रहता है? थर्ड पे। 2 मंजिल ऊपर बोल रहा है क्या? ए सी से 2 मंजिल ऊपर रहता है, मतलब यहाँ रहेगा, तो सी यहाँ भी नहीं हो पाएगा ना। 2 मंजिल के बाद तो ए यहाँ पे तो नहीं आएगा, मतलब तीसरे मंजिल पे रहता था। यहाँ तो ऑप्शन नहीं है, तो बस यही एक ऑप्शन था। सी कहाँ रहेगा? सी सिर्फ फर्स्ट पे ही रह सकता है। और ये कहाँ रहे? एक कहाँ रहेगा? 1 2 ऊपर, मतलब यहाँ पे रहेगा ये। अब देखिए सही बनेगा। ई सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता है और बी ई के ठीक नीचे रहता है। ई यहाँ हो गया, बी यहाँ हो गया और डी यहाँ हो गया। थर्ड नंबर पे कौन रहता है? ई। तो ये गलत ही ले लिए थे हम लोग, है ना। सी, बोलो ए जो है सी से 2 मंजिल ऊपर, मतलब 1 2 उसके बाद रहता है। तो आंसर क्या होगा थर्ड मंजिल पे? सी। ओके। 56 नंबर देखिए। यदि 15 अगस्त 2025 को शुक्रवार है तो 15 अगस्त 2025 को शुक्रवार है तो 15 अगस्त 2026 को कोई भी तो लीप ईयर नहीं है, मतलब सिर्फ एक और डेज बढ़ेगा अगले साल में। 2025 से 2026 में कितना बढ़ेगा? एक और डेज। तो शुक्रवार का क्या हो जाएगा? शनिवार। 3:30 घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा? मैंने इसका फॉर्मूला आपको पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपको ये नहीं याद है तो क्या करेंगे हम लोग, ये होता है दोनों के बीच का एंगल का 30h माइनस 11/2m। ये रट लेना है। कितना होगा? 30 गुने 3 माइनस 11/2 गुने 30, 2 15, कितना हो जाएगा? 30 90 माइनस 165, मतलब एंगल चेंज। ऐसे भी ये वाला तो ज्यादा एंगल बनाएगा ना 30 मिनट में, 3 बजे तक तो कम ही बनाएगा। अंतर कितना हो रहा है? 16 9 75 डिग्री। अंतर पूछ रहा है ना, बड़ा छोटा नहीं है यहाँ पे, दोनों का अंतर। तो इधर से माइनस कीजिए, इधर से माइनस कीजिए, माइनस में थोड़ी ना अंतर आएगा डिग्री का। तो आंसर कितना आ रहा है? 57 का बी। 58 देखिए। ए की आयु बी से दुगनी है। ए की आयु, मान लेते हैं बी की आयु कितनी है? बी, या एक्स करके मनाते हैं। बी की आयु एक्स, तो ए की आयु क्या है? बी की दुगनी 2x। 6 वर्ष बाद ए की आयु 30 वर्ष होगी। 6 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी? 2x + 6 बराबर 30 वर्ष। तो अभी क्या है उसकी आयु? 24 वर्ष। एक्स का वैल्यू आ गया कितना? 12। बी की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु हमने क्या माना था? अरे यार, बी की वर्तमान आयु क्या था? एक्स था। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? बराबर बी लिख देते हैं इस तरह से, है ना, 12 वर्ष। 59 देखिए। निश्चित कूट भाषा में प्लेन्स गेट गोइंग को ब्लू से ही बनाते हैं। पन इम पिक लिखा जाता है। हार्ड वर्क गेट को कट रक इम लिखा जाता है। हार्ड इज यू अब रक फट लिखा जाता है। तो उस भाषा में हार्ड का कूट क्या हो सकता है? हार्ड देखिए कहाँ कहाँ यूज हुआ है। हार्ड एक यहाँ यूज हुआ है और हार्ड यहाँ यूज हुआ है। और देखिए दोनों में कॉमन है कुछ, वर्क गेट है, यहाँ पे इज यू है, दोनों में कॉमन कुछ नहीं, मतलब एक ही वर्ड दोनों में कॉमन होगा जो कि किसके लिए होगा? हार्ड के लिए। इसमें के टी आर के आई एम है, ए बी आर के एफ जी, मतलब आर के देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो ये आर के किसके लिए आया होगा? हार्ड के लिए, क्योंकि दोनों में हार्ड यूज हुआ है सिर्फ कॉमन, और दोनों में आर के यूज हुआ है कॉमन। 59 का सी। 60 का बेमेल का चयन कीजिए। 60 में क्या बोला? बेमेल, मतलब आपस में 3 तो मेल खा रहा होगा, एक बेमेल होगा। तो क्या है? लोहा है, जस्ता है, तांबा है और प्लास्टिक है। ये सब क्या है? ये सब धातुएं हैं। और ये क्या है? प्लास्टिक अधातु। तो आंसर डी। 61 देखिए। ए जेड में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? ए जेड में बाएं से 10वें अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर कौन सा होगा? इधर से अगर ए से शुरू करते हैं तो बाएं से 10वां अक्षर कौन होता है? जे। के दाएं पांचवा, के दाएं पांचवा कौन सा हो जाएगा? 15वां अक्षर, मतलब ओ। कौन सा अक्षर हो रहा है? 10 5 15, वही 15वां ही हो रहा है ना, ओ। सिंपल है, लिखने का जरूरत नहीं है, ऐसे ही बन जाएगा। ओके। 62 देखिए। अगला पद ज्ञात कीजिए। 14
14 दूनी 28, 1 29 गुने 2 प्लस 1, 29 दूनी 58 प्लस 1 59, 59 दूनी 118 प्लस 1, 119 गुने 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 119 दूनी 238 और 1 239, 62 का ए इज द राइट आंसर। अरे 63 देखिए, पैटर्न पूरा करें ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, थोड़ा ज्यादा सिंपल हो गया। 64 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। न्यायाधीश न्यायालय में होता है, तो वैज्ञानिक कहाँ होगा? प्रयोगशाला में, जहाँ पे प्रयोग को किया जाता है ना, तो आंसर ए। 65 देखिए, ये कितने का? 16, 4, ये 11 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, -5 3 का स्क्वायर, ऐसा है क्या? एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये 16 है ना, इसमें -5 कीजिए का स्क्वायर, ये आ जाएगा। यहाँ पे क्या है? 8, 8 माइनस, अरे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 9, तो आंसर 9। ओके, 66, इसको थोड़ा छोटा किया जाए, और छोटा क्या, इतना तो दी जा रहा है। कथन है, निम्नलिखित में ध्यानपूर्वक पढ़ें और निष्कर्ष निकालें। कई स्कूलों ने सीखने की दक्षता में सुधार के लिए पारंपरिक पाठ्य पुस्तकों की जगह डिजिटल टैबलेट का उपयोग शुरू कर दिया है। निष्कर्ष क्या है? डिजिटल टैबलेट छात्रों को अधिक कुशलता से सीखने में मदद करता है। सही बात है, इसीलिए तो दिया गया है कि आराम से मतलब कुछ भी सर्च कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो आसानी होता है ना। स्कूल आधुनिक शिक्षण विधियों की ओर बढ़ रहे हैं, राइट। अभी क्या हो रहा है, हर जगह इस तरह मतलब डिजिटल पढ़ाई को बढ़ावा दिया जा रहा है ना, ताकि आसानी से घर बैठे लोग पढ़ाई कर सकें। तो रिप्लाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। 67 देखिए, आपको कथन में दी गई सभी बातों को सत्य मानकर यह तय करना है कि कथन में दी गई जानकारी में कौन सी धारणा तार्किक रूप से संदेह से परे है। कथन क्या? एक खरीदो एक मुफ्त पाओ, एक दुकानदार घोषणा करता है। ओके। धारणा, यह ऑफर ग्राहकों को आकर्षित कर सकता है। सही बात है, आकर्षित कर सकता है। उत्पाद घटिया गुणवत्ता का, ऐसा नहीं है। हम लोग भी जैसे कहीं शॉपिंग के लिए जाते हैं या कुछ भी, तो देखते हैं बाय 1 गेट 1 रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो घटिया है, वो स्टॉक में माल रहता है या फिर सेल के लिए किया जाता है ना। तो आंसर क्या होगा? आंसर ए, घटिया नहीं होता है वो। हाँ, अगर कोई घटिया ही बेच रहा है वो अलग बात हुआ, लेकिन इस पर्पज से वो नहीं होता है। अरे ये कह रहे भाई। हाँ, 68 में निम्नलिखित कथन और उसके बाद दिए गए तर्कों को पढ़े, तय करें कि कौन सा तर्क प्रबल है। क्या स्कूलों में परीक्षा का तनाव कम किया जाना चाहिए? तर्क 1, हाँ, तनाव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ओके। तर्क 2, नहीं, तनाव प्रदर्शन को बेहतर बनाता है। देखिए, तनाव कम किया जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि तनाव जो है स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, ये तो सही बात है। लेकिन अगर तनाव नहीं हो, अगर मान लीजिए आपके ऊपर स्ट्रेस ना हो कि एग्जाम देना, तो आप पढ़ाई भी नहीं करते हैं। इसीलिए ये दोनों कथन प्रबल है। ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं होना चाहिए और बिना स्ट्रेस का होना भी नहीं चाहिए, वरना लोग पढ़ेंगे ही नहीं। अगर आपके ऊपर प्रेशर बंद हो जाए, आप पढ़ना बंद कर दोगे, है ना। तो सेम वही हुआ। चलिए 69 देखते हैं। कितना होगा? कुछ कुछ थोड़ा ज्यादा स्पेस ले रहा है ना। दो कथनों के बाद दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए। कथनों को सत्य मानते हुए भले वे समानता ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, निर्णय कीजिए कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। मतलब इस कथन के हिसाब से देखना आपको निष्कर्ष, है ना, ये नहीं कि कुछ भी सोचना नहीं। इसी सभी सहायक कुशाग्र हैं, मतलब कुशल हैं। कुछ एडीओ सहायक हैं, सभी एडीओ कुशाग्र हैं। कुछ एडीओ सहायक हैं और सभी एडीओ कुशाग्र, ऐसा है क्योंकि सभी सहायक कुशाग्र है, लेकिन सभी सहायक एडीओ तो नहीं है ना। कुछ एडीओ सहायक हैं, बाकी हो सकता है अलग हो सकते हैं, राइट। तो पहला तो फॉलो नहीं कर रहा है।
कुछ सहायक एईडीओ हैं, सही बात है। देखिए ऐसे भी बना सकते हैं, सभी सहायक सहायक कुशाग्र हैं, ये कर दीजिए। इस तरह से आप बना सकते हैं, ज्यादा आसानी होगा, है ना। कुशाग्र है, कुछ एईडीओ सहायक है, कुछ एईडीओ सहायक है, ऐसे कर सकते हैं, है ना। एईडीओ। अब क्या बोल रहा है, सभी एईडीओ कुशाग्र हैं, कहाँ है, ये तो बाहर है, इतना पढ़ना नहीं। कुछ सहायक एईडीओ है, कुछ सहायक एईडीओ है, ये तो दिख रहा है ना। तो 2 वाला सही है, तो केवल 2 सत्य है। अच्छा, ये एईडीओ के बारे में दिया हुआ था, वाह बढ़िया यार। हाँ, अब देखते हैं कौन सा 70। नीचे एक प्रश्न दिया है जिसके बाद 2 कथन 1 और 2 दिए गए हैं। दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर निर्णय लीजिए कि उनमें से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कक्षा में नेहा का स्थान क्या है, वह रीना से 5 स्थान ऊपर है। मान लीजिए रीना यहाँ पे है, नेहा कहाँ है, 5 स्थान ऊपर, 1 2 3 4 5, ठीक है, 4 लोग बीच में और है। रीना ऊपर से 10वें स्थान पर है, रीना ऊपर से 10वें स्थान पर, मतलब 5 लोग यहाँ और रहा होगा ऊपर, फिर ये छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10, अरे से 5 स्थान ऊपर है, तो ऊपर 4 ही लोग रहेगा, सॉरी, क्योंकि 5 स्थान ऊपर है तो यहाँ देखिए 4 लोग, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां और ये 10वां। ओके, अब क्या बोल रहा है, कक्षा में नेहा का स्थान क्या है, नेहा का स्थान पता चल रहा है, ऊपर से 5वां है, तो ये पता चल जा रहा है, मतलब किससे पता चल रहा है, सिर्फ पहला कथन से पता चल रहा है क्या, नहीं, रीना से 5 स्थान ऊपर है, लेकिन रीना का तो नहीं पता था। अगर इससे देखेंगे तो रीना का पता है, लेकिन रीना और नेहा में क्या डिफरेंस है वो तो नहीं पता है, तो दोनों कथन का जरूरत है, दोनों एक साथ लगेगा, लगेगा। चलिए यार, इतना जूम आउट जूम इन करना पड़ रहा है ना, अब करूंगा ही नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है, वुल्वरीन, गोरैया, जानवर। वुल्वरीन जो है भी से कर देते हैं डिनोट, और गोरैया को जी से, ये दोनों जानवर के अंदर ही आते हैं, बट बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग चीजें हैं। चलिए अब देखते हैं 72 नंबर, थोड़ा सा जूम आउट करके। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 72, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, क्या हो रहा है, 3 इकाई 3, 7 बचे 35, 8 चक 32, 9 3 12, 32 12 कितना जाएगा 44, 44 है क्या, 44 तो है। अगर इस तरह से ले 7 बचे 35, 3 इकाई 3, 35 3 38 1 39, 8 चक 32 और 29 27, 32 और 27 कितना हो जाएगा 59 प्लस 160, 60 आंसर में नहीं है, मतलब यही वाला फॉलो करें, कौन सा, 7 बचे, यहाँ पे कर देंगे 7 गुने 5 35, और ये 3 प्लस 1 4, दोनों को अब ये और ये ऐड कर दीजिए, कितना जाएगा 35 प्लस 4 बराबर 39, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 गुने 4 32, और ये 9 गुने 3 27, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 32 प्लस, सॉरी 9 3 12, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, अभी तो मैंने बोला ना क्या करना है, 9 प्लस 3 12, तो 32 प्लस 12 बराबर 44, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 44। 73 देखिए, निम्नलिखित आकृति की सही दर्पण छवि की पहचान करें जब दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखा जाए, इधर रखा गया, ये वाला उलट के कहा जाएगा, ये वाला इस ओर आ जाएगा, इस ओर, है ना, ऐसे बनेगा फिगर, एक किसमें दे रहा है, और एक तो ये राउंड वाला सर्कल जो है वो बीच में रहेगा, इसमें देखिए नीचे की ओर आ गया, नहीं होगा, इसमें ऊपर की ओर है, चलिए ठीक है, इसमें ऊपर आधा कर दिया, ये भी नहीं होगा, इसमें इधर दे दिया, ये भी नहीं होगा, बस ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ेगा, बस ए में हो गया। थोड़ा सा जूम कर दें क्या,
दिख रहा होगा क्लियर? बस इतना ही था जूम। 74 देखिए, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं जिनके 6 फलकों पर 216, 512, 343, 729, 100, 1000 अंकित है। वह संख्या चुनिए जो 216 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। इसके विपरीत, यहाँ देखिए, यहाँ भी 216, यहाँ भी 216, ये सब कॉमन है नहीं। 343, 512, 729 और 100, है ना, ये क्या है? 216 के आसपास दिख रहा है, यहाँ भी 216 के आसपास, इस भी 216 के आसपास, मतलब एक नंबर जो है 216 के आसपास नहीं दिख रहा है। 5 नंबर तो हो गया आसपास, छठा नंबर 216 के पीछे होगा, कौन सा? 1000। समझ में आया? इसमें अगर एक दोनों में कॉमन दिया हुआ है तो जो नहीं दिख रहा है वही होता है। कैसे हो रहा है वो मैंने दिखा दिया। 75 नंबर देखिए, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? कितने हैं? इससे बनाता हूं। एक, दो, यहाँ पे 3, 4, उसके बाद ग्रीन से करता हूँ मैं। 5 और इस पे ले जाके 6, तो आंसर कितना हो जाएगा? सी। आंसर सी, 6। अब देखिए 76 नंबर। लिखित कथन और उसके बाद दिए गए तर्कों को पढ़ें, तय करें कौन सा तर्क प्रबल है। क्या स्कूल की कक्षाओं में मोबाइल फोन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए? तर्क 1 है हाँ, मोबाइल फोन छात्रों का ध्यान पढ़ाई से भटकाते हैं। ओके। नहीं, मोबाइल फोन सीखने के लिए उपयोगी हो सकते हैं। बोथ आर राइट। क्यों? क्योंकि देखिए, जहाँ पे आपको अलाउड नहीं है फोन, जहाँ पे आपको डायरेक्ट पढ़ाया जा रहा है, वहां पे आप फोन डिस्ट्रैक्शन के लिए ले जा रहे हैं। और बहुत जगह, बहुत क्लासों में ऐसा होता है कि फोन से ही पढ़ाया जा रहा है ना। तो दोनों प्रबल है, आप देखना है कि आप किस यूज से ले जा रहे हैं, किस पर्पज से ले जा रहे हैं। तो आंसर क्या होगा? सी। यहाँ पे जिस हिसाब से तर्क दिया है उस हिसाब से इतना, सॉरी कथन दिया है उस हिसाब से इतना ही तर्क पॉसिबल है। 77 देखिए, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक बिल्डिंग की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं जिनकी नंबरिंग 1 से 6, एक सबसे नीचे और 6 सबसे ऊपर। कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। नंबरिंग कर दें, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। क्या बोलता है? बी के ठीक ऊपर 2 लोग रहते हैं। यहाँ पे एक लोग, यहाँ पे दूसरा लोग। बी कहाँ है? बी यहाँ पे है। कलर चेंज कर देते हैं ना। बी यहाँ पे है। अब क्या बोल रहा है? सी बी के ठीक ऊपर रहता है। सी कहाँ है? बी के ठीक ऊपर। डी के ठीक नीचे एक व्यक्ति रहता है। डी कहाँ रहता है? यहाँ पे। उसके नीचे एक व्यक्ति ए पे रहता है, एक पे रहता है ना। ई सबसे ऊपर या सबसे नीचे वाले मंजिल पर नहीं रहता है। मतलब ई ना तो यहाँ पे है और ना ही यहाँ पे। तो ई कहाँ है? एक ही जगह खाली बचा है, यहाँ पे। एफ ए के ऊपर रहता है। एफ ए के ऊपर। यहाँ पे देखिए, अगर एफ यहाँ पे ले लें तो होगा नहीं, क्योंकि ये ऊपर रहता है ए के। तो ए यहाँ पे होगा। इसके ऊपर कहाँ है एफ? एकदम ऊपर नहीं बोल रहा है, ये ऊपर रहता है बोल रहा है। अगर बोलता कि अगले ऊपर रहता है तब, है ना। जैसे डी के ठीक नीचे, डी के ठीक ऊपर, तब। ए, एफ जो है ए के ऊपर रहता है, ठीक ऊपर नहीं। तो ये बन गया आपका रिदम। अब क्या पूछ रहा है? तीसरे फ्लोर पर कौन रहता है? तीसरा फ्लोर पर कौन है? ई। ई रहता है। ई कौन रहता है? ई रहता है। बहुत बार हम लोग होता है ना, कुछ वैसा करते हैं तो बोलते हैं अरे ये तो क्या, ई वही ई है ना। 78 देखिए, वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद के साथ वैसा ही संबंध रखता है जैसा दूसरा पद पहले पद के साथ रखता है और छठा पद पांचवें पद के साथ रखता है। मतलब ये इसके साथ रिलेशन बना रहा है जिस तरह से, ये इसके साथ और ये इसके साथ। अरे 8, ये कितने का है? 10 का क्यूब। ये 15, ये कितने का क्यूब है? 17। हाँ, 17 का क्यूब है। ये 11, तो ये 8 प्लस 2 कर रहा है। 8 प्लस 2 का क्यूब। ये क्या कर रहा है? 15 प्लस 2 का क्यूब। ये क्या करेगा? 11 प्लस 2 का क्यूब, मतलब 13 का क्यूब। 13 का क्यूब, सॉरी क्यूब होगा ना, क्यूब लिखूंगा। का क्यूब, 13 का क्यूब कितना होता है? 2197। ओके,
याद रखा कीजिए सब, काम देगा एग्जाम में। वाह, क्या मैंने लाइन बोला, काम देगा एग्जाम में। विभिन्न खंडों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों को दर्शाती हैं। ओके, 79 नंबर में है ना। टीचर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो शिक्षक और इंजीनियर दोनों हैं लेकिन डॉक्टर नहीं। शिक्षक और इंजीनियर दोनों हैं लेकिन डॉक्टर नहीं। कितने हैं? 14 हैं। ये वो हैं जो इंजीनियर और टीचर भी है लेकिन डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर अगर बोलता कि टीचर, इंजीनियर और डॉक्टर भी हैं तो क्या होता है, ये 12 हो जाता है। अभी क्या है? 14। समझ में आया? 80 देखिए, उसके बाद 80 थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ज्यादा नहीं आई। हाँ, इतना ही होगा। अरे, इतना बड़ा क्वेश्चन क्या है रहा। 3 कथन दिए गए हैं जिनके बाद 3 निष्कर्ष 1, 2 और 3 दिए गए हैं। इन कथनों को सत्य मान लिए भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, और ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथनों में से कौन सा तार्किक रूप से अनुसरण करता है। बहुत बेहतर, थोड़ा ज्यादा बड़ा क्वेश्चन, कोई नहीं। क्या बोल रहा है? सभी गुलाब फूल हैं। क्या हुआ? सभी गुलाब फूल हैं, फूल कर दिए। ओके, कुछ फूल पेड़ हैं, कुछ फूल पेड़ हैं, पी कर देते हैं, मतलब जो लिखा हुआ वही कर दिए ना। कोई भी पेड़ कैक्टस नहीं है, ये कोई भी कैक्टस नहीं है। कैक्टस के लिए क्या कर देंगे? सी कर देंगे। कुछ गुलाब पेड़ हैं, कुछ गुलाब पेड़ हैं क्या? नहीं, ऐसा तो दिया हुआ नहीं है। कुछ फूल कैक्टस नहीं है, कुछ फूल, फूल ये है, ये क्या था? पौधा था, सॉरी पैदा नहीं, क्या पेड़ था ना। कुछ फूल कैक्टस नहीं है, सही बात है, क्योंकि देखिए ये जो फूल है ये कैक्टस नहीं है ना, तो ये सही है। कुछ कैक्टस फूल है, कुछ कैक्टस फूल है। हम्म, पता नहीं, यहाँ श्योर हो रहा है क्या? नहीं है वो तो श्योर दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन है वैसा तो रिलेशन नहीं दिखा रहा है। इन दोनों में कोई रिलेशन दिखा रहा है? कोई रिलेशन तो नहीं दिखा रहा है ना। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो ये क्या होगा? ये गलत होगा। तीसरा भी गलत, तो कौन सा होगा? केवल निष्कर्ष 2, तो 80 का बी नंबर, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अब बोल रहा है 81 नंबर, दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द चुने। ओके, बेमेल अभी मैंने पढ़ाया था ना आपको, बेमेल कैसे चुना जाता है। चलिए देखते हैं। हम्म 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 देखिए, ये क्या है? इसको बुक लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? कम लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे? ये है इनपुट। इसको क्या लिखेंगे? ये कोई शब्द ही नहीं बना रहा है। फॉल, फ्लोर, ये वो कुछ भी बना रहा है? नहीं बना रहा है। सब यहाँ बैक जाना है ना। COME, BOOK, INPUT, ये बना रहा है। FORL कोई वर्ड है ये? नहीं है। ओके, बाकी सब रिवर्स से बना रहा है एक वर्ड। 81 का नहीं, क्या था? ये वाला बेमेल था। अब क्या बोल रहा है? 82 देखिए, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे 150 छात्रों की एक पंक्ति में राहुल बाएं छोर से 48वें स्थान पर है। राहुल कहाँ है? बाएं छोर से 48वें स्थान पर, मतलब इधर 47 लोग और हैं। यदि स्नेहा राहुल के बाएं से 23वें स्थान पर है, स्नेहा कहाँ है? राहुल के बाएं से 23वें स्थान पर, यहाँ से 23वें स्थान पर, यहाँ पे है मान लीजिए स्नेहा होगी, है ना। स्नेहा यहाँ पे है, इसके बाएं से 23वें स्थान पर, मतलब इधर कितने लोग और बैठे हुए होंगे? एक तो ये हो गया, यहाँ और कितने लोग हैं? 21 लोग। एक, 21, ये 22वें पे नहीं, 23वें पे है ना, तो यहाँ पे कितने लोग होंगे? 22 लोग होंगे। ऊपर नहीं लिखना है, कहाँ लिखना है? यहाँ पे, राहुल से
राहुल के बाएं से 23वें स्थान पर यहाँ पे है, इसीलिए यहाँ पे बीच में 22 लोग होगा। ओके, तो पंक्ति के दाएं छोर से स्नेहा का स्थान क्या है? गुड, दाएं छोर से बोल रहा है ना। यहाँ पे कितने लोग हो चुके हैं? 48 लोग। यहाँ टोटल कितने लोग बचे हैं? अब 102 लोग बचे हैं 48 लोग यहाँ तक हो चुका है, तो यहाँ तक 102। इसका स्थान कौन सा होगा? स्नेहा का। 102 प्लस 1 राहुल, 103 प्लस 22 कितना होगा? 125, और ये हो जाएगी 126वें स्थान पर। या तो ऐसे करें, या तो फिर ये आप इधर से भी जा सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। 82 कंप्लीट हुआ। 83 फिर छोटा करते हैं। अरे इतना छोटा करना है क्या? अरे ये तो दिखेगा भी नहीं। ओह अच्छा, एक काम करते हैं, धारणा वारणा पढ़ा देते हैं, फिर सॉल्व करेंगे, है ना। देखिए क्या दिया हुआ है 83 में। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक कथन के बाद एक और दो क्रमांकित दो धारणाएं दी गई है। धारणा वह होती है जिसे मान लिया जाता है कि आपको कथन और निम्नलिखित धारणाओं पर विचार करना और फिर तय करना है कि कथन में कौन सी धारणा निहित है। मतलब ये जो कथन है, ये धारणाएं क्या इसमें फिट बैठ रही है, बाकी आपको अदर नहीं सोचना है, बस इसी के हिसाब से सोचना है ना। तो ऊपर वाले से हमें तो मतलब है ही नहीं, मतलब ऊपर जो लिखा हुआ है वो ऊपर वाले से तो मतलब है ना। सरकार ने नागरिकों के लिए कर दाखिल करना आसान बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। ओके, नागरिकों को वर्तमान कर दाखिल करने की प्रक्रिया कठिन लगती है, क्या ऐसा लिखा हुआ है उसमें? आप ये सोचें, नहीं लिखा हुआ है। लेकिन अगर आसान बनाने के लिए मतलब वो टफ तो होगा, अगर वो आसान ही रहता तो क्यों बनाया जाता। ओके, नागरिकों के पास नए पोर्टल का उपयोग करने के लिए इंटरनेट तक पहुंच है, ऐसा तो लिखा हुआ कहीं नहीं है ना। ये लिखा हुआ नहीं है कि पब्लिक का क्या आपका ऑप्शन है, या उनके पास ये आपके पास मोबाइल हो गया चाहे नेट हो गया, वो है कि नहीं, वो नहीं लिखा हुआ है। बस लिखा हुआ है कि सरकार ने ये काम किया है। तो इसका क्या हो जाएगा कि आपको सिर्फ 1 वाला सही है, सेकंड वाला हमारे पास इसके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो केवल धारणा 1 निहित है, क्योंकि ये बताया उन्होंने कि प्रक्रिया कठिन लगती थी, तभी तो उन्होंने आसान बनाने के लिए ये किया। ओके, 84 देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले पद से और छठा पद पांचवें पद से। मतलब ये जिस तरह से इससे संबंधित है, ये इस तरह से इससे संबंधित होगा, और ये इससे। ये क्या करता है? 14 गुने 4, थोड़ा बड़ा करते हैं। ये 21 गुने 4, ये क्या करेगा? गुने 4, 19 चक 76, यही आएगा आंसर। ओके, बस पहला पद गुने 4 करने पे दूसरा पद, पांचवा पद गुने 4 छठा पद, तीसरा पद गुने 4 चौथा पद, है ना। 84 हो गया। 85 देखते हैं। अरे फिगर वाला क्वेश्चन है, ये तो और नहीं दिखेगा यार। चलिए फिगर देख लेते हैं। यदि एक दर्पण को रेखा ए बी पर रखा जाए, ए बी कहाँ है? ए बी इसमें कहाँ है यार? ए बी तो खो गया। ए बी कैसे है? ए बी कहाँ है? अच्छा, निम्नलिखित में कौन सी आकृति प्रश्नाकृति की सही प्रतिबिंब होगी, लेकिन ए बी ये कहाँ रख रहा है? मतलब ये तो समस्या है रे बाबा। एक सेकंड सॉल्यूशन देखे कुछ पता चले। सॉल्यूशन के हिसाब से दर्पण इधर है, ए बी किधर है? ए बी। अब बनाना आसान होगा। ये देखिए, ये इमोजी कहाँ बनेगा? यहाँ पे स्टार्टिंग में बन जाएगा। कहाँ पे? और वो नीचे की ओर बनेगा, है ना। नीचे की ओर सबसे स्टार्टिंग में कहाँ पे है? एक्चुअली ये क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है ना, ये कॉपी दे दिया गया है। ये फिगर सीधा था। ओके, और दर्पण इधर रहा होगा, इधर इस तरफ। ये उसका जीरोक्स आ गया है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है, तो इसको बनाने से कोई फायदा नहीं, समझ में नहीं आएगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 45 के बाद, सॉरी 85 के बाद 86। मैंने उसका सोल्यूशन में मतलब सोल्यूशन के पेज में जाकर देख रहा हूँ, तो क्वेश्चन ही डिफरेंट है।
अमन अपने कार्यालय से चलकर 40 मीटर पूरब की ओर चलता है। चलिए 40 मीटर पूरब की ओर है ना, ये मान लेते हैं अमन का कार्यालय है। यहाँ से वो 40 किलोमीटर पूरब जा रहा है। पूरब किधर होगा आपका? ओके 40, फिर बाएं मुड़ता और 25 मीटर चलता है। यहाँ से बाएं मुड़ के कहाँ जा रहा है? 25 मीटर बाएं, मतलब ऊपर की ओर है ना, उत्तर की ओर जाएगा। ओके फिर मैं बोलता 25 मिनट चलकर कहाँ गया, 25 मिनट कैफे तक पहुंचता है। यहाँ कैफे हो गया। कैफे से वह फिर बाएं मुड़ता और 40 मीटर चलता है। यहाँ से फिर बाएं मुड़ा, 40 मीटर चला, मतलब सेम बराबर है ना, ये 40 आ गया। और 40 मीटर चलकर एक पार्क तक पहुंचता है। ये पार्क हो गया। उसका घर पार्क से 15 मीटर दक्षिण में है। दक्षिण किधर हो गया? नीचे की ओर हुआ। तो यहाँ से दक्षिण की ओर उसका 15 मीटर पे घर है। क्या है ये? हाउस। क्या पूछ रहा है? उसका घर पार्क से 15 मीटर दक्षिण। अमन का घर उसके कार्यालय से किस दिशा में है? ये अमन का कार्यालय था। ये जितना गया उतना वापस आ गया, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है। ये नीचे इधर आया, तो या ये क्या है उसका? ऑफिस। और ये क्या है उसका? घर। तो क्या बोल रहा है? अमन का घर उसके कार्यालय से ऊपर, ऊपर मतलब उत्तर की ओर। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। थोड़ा ज्यादा कम मैंने बनाया है, कोई नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ऐसे पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा। मुझे लगा बहुत ज्यादा लंबा क्वेश्चन होगा, इसीलिए मैंने स्पेस कम लिया। 87 देखते हैं। यदि 10 मार्च 2017 को शुक्रवार था तो 10 मार्च 2023 को कौन सा दिन होगा? डे सेम है ना, सिर्फ ईयर में हम लोग का चेंज हो रहा था। कितना? 17 से 23 तक कितने साल हो रहे हैं? 6 साल, प्लस इसमें लीप ईयर कितना आया होगा 2020 में? बस एक। कितना हो जाएगा? 7 और डेज। 7 और डेज मतलब 0, क्योंकि ये 7 से कट जा रहा है। तो कितना हो जाएगा? सेम शुक्रवार ही आए आए। क्या हुआ? ये कब हुआ यार? हम्म, ये तो ठीक है। कितने लीप ईयर हो रहे हैं? 17 से लेके 23 तक 6, 6 विषम दिन। लेकिन लीप ईयर भी तो एक है ना। 2020 क्या है? एक लीप ईयर है। हम्म, मान लीजिए 18 आया, 1 वर्ष, 19 2 वर्ष, 20 3 वर्ष, 21 4 वर्ष, 22 5 वर्ष। 23 अभी खत्म कहाँ हुआ है? तो 5 ही होगा ना, 1 2 3 4 5। 5 दिन प्लस एक लीप ईयर का कितना होगा? 6 दिन। अगर 2017 से 2018 हो रहा होता तो एक, तो 2017 से 23, 6 होगा ना। कुछ तो गड़बड़ है गुरु। क्वेश्चन इज रॉन्ग, आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। मेरे हिसाब से तो मैं गलत नहीं हूँ। अगर आप लोगों को लगे कि मैं गलत हूँ तो प्लीज कमेंट में रेक्टिफाई कर दीजिएगा। तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि यही सही है। 6 + 1 7, मतलब 9 डेज। तो आंसर के हिसाब से यहाँ पे बुधवार दिया हुआ है, लेकिन अपना आंसर क्या होगा? शुक्रवार। ओके, कैसे हो रहा मैंने दिखा दिया। 17 से 23 तक 6 साल, प्लस एक लीप ईयर का एक और जोड़ दिया, 7 वर्ष। 7 वर्ष मतलब वो लीप क्या हो गया? ऑड डेज, 0। अब देखिए 88 नंबर देखिए, इतना बन जाएगा। किसी विशिष्ट गुण भाषा में प्लस बी का मान दे दिया, माइनस बी ए गुने बी ए भागा बी का वैल्यू दे दिया, मतलब क्या उसका मतलब हो रहा है ना। उपरोक्त के आधार पर एमपी से किस प्रकार संबंधित है? व्यंजक क्या है ये? के प्लस एम। के प्लस एम का अर्थ क्या है? के एम का पिता है। के एम का पिता है। एम गुने एन, एम गुने अर्थ का एम, एम गुने एन का अर्थ क्या है? एम एन की पत्नी है। एम जो है वो एन की पत्नी है। एन माइनस ओ, एन माइनस ओ का अर्थ क्या है? एन माइनस ओ का अर्थ है एन ओ का भाई है। एन ओ का भाई है। ओ भागा पी,
ये ओ है, ये सर्कल नहीं है, मतलब वो नहीं, लड़की लड़का वो नहीं है ना। ओ भागा पी का क्या अर्थ है? ओ भागा पी का अर्थ है कि ओ पी का पुत्र है। ओ पी का पुत्र, ठीक है। देखते हैं क्या है। एम पी से, एम इसके भाई के, तो ये तो पता नहीं चल रहा है, पता चल रहा है क्या? एम पी से किस प्रकार संबंधित है? पिता दे रहा है क्या ये? ओ भागा पी का अर्थ क्या है? पुत्र है। ओ पी का पुत्र है, लेकिन पी का जेंडर तो नहीं पता चल रहा है। देखते हैं फिर भी। ये माता रहे या पिता रहे उससे मतलब नहीं है। के बेटे, ये तो बेटा हो रहा है ना, ये बेटा मतलब ये भी बेटा है, बेटे की पत्नी मतलब पुत्र वधू, है ना। सास रहे या ससुर रहे, वो अगर पूछता तो दिक्कत हो जाता, लेकिन ये बहू है तो पुत्र वधू होगी, चाहे वो जेंट्स रहे या लेडीज रहे, दोनों की पुत्र वधू ही कहलाएगी। तो 88 का आंसर हो जाएगा ए। 89, 89, यही एक वर्ड है, कौन सा? 89, जो बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं। 89, 79, 69 क्या है ये? ए बी सी डी ई एफ और जी उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक सीधी रेखा में बैठे हुए हैं। ई बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ई और जी डी के निकटतम पड़ोसी, ए और एफ निकटतम पड़ोसी, सी ई के निकटतम बाईं ओर, जी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ए पंक्ति के सबसे बाईं ओर है। पहला यही लॉजिक दिया है ना। सबसे लास्ट में पहला लॉजिक है। कितने लोग हैं? 7 लोग। 1 2 3 4 5 6 7। ए पंक्ति के सबसे बाईं ओर है। एफ को यहाँ बैठाया जाए। एफ कहीं और लिखा हुआ है क्या? ए और एफ निकटतम पड़ोसी है। ए कहाँ आएगा? यहाँ पे। अब ए का देखिए कहीं लिखा हुआ है क्या? जी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ओके। ई बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ई बी के दाईं ओर, अगर बी है यहाँ पे तो नहीं हो रहा है। ई और जी डी के निकटतम पड़ोसी है, मतलब डी बीच में, ई और जी। ओके। यार सी ई के निकटतम बाईं ओर है। सी ई के निकटतम बाईं ओर है। अरे यार, ये तो थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। एफ ए तो आ गया है, अब किसको लिया जाए? सी ई के निकटतम बाईं ओर है। ई देखिए 3 जगह दिख रहा है। ई बी के बाईं ओर से दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, ठीक है, यहाँ से मिलेगा कुछ। ई बी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, और ई और जी डी के, ए और एफ सी के निकट कहाँ गया? सी ई के निकटतम बाईं ओर है। ओके। जी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, वो तो दे दिया। सी ई का निकटतम बाईं ओर है। कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है? अगर ये बोल रहा है कि ई बी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ मान के देखें क्या कि अगर बी यहाँ होगा तो ई यहाँ होगा। ओके। ई और जी डी के निकटतम पड़ोसी है। ई और जी डी के निकटतम पड़ोसी, तो अगर यहाँ पे जी दे देते हैं, ओके, तो यहाँ पे डी होगा, तो पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पे जी दे दे तो यहाँ पे डी हो सकता है। ई और जी डी के निकटतम पड़ोसी, उल्टा ले लिए ना। ई और जी डी के निकटतम पड़ोसी, यहाँ तक ठीक है। सी ई के निकटतम बाईं ओर है। सी ई के निकटतम बाईं ओर है। ये फुलफिल कर रहा है, ये फुलफिल कर रहा है, मतलब एफ यहाँ पे, ए यहाँ पे, ये मानने से ये बन गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? एफ ए बी सी ई डी जी। तो ई के निकटतम दाईं ओर कौन है? ई के निकटतम दाईं ओर कौन है? ये डी है। चलिए, ये तो मानने से बन गया, लेकिन कहीं तो कुछ है हम लोग मिस कर रहे हैं, है ना। ई बी के बाईं ओर से दूसरे स्थान, दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। चलिए मान लेते हैं ई, ऐसे देखते हैं ना, ई बी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। यहाँ पे गैप बनेगा, यहाँ पे बी, अरे उल्टा कर दिया ना। ई बी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। ई और जी डी के निकटतम पड़ोसी हैं, तो इधर तो जी आ सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे जी, लेकिन एक और दिया कंडीशन, ई के निकटतम बाईं ओर, सी ई के निकटतम बाईं ओर है। ई के निकटतम बाईं ओर यहीं पे एक ऑप्शन है।
अब क्या बोल रहा है, ई और जी डी के निकटतम पड़ोसी है, तो ई और जी डी के निकटतम पड़ोसी, तो यही एक बैठ रहा था रिदम, है ना। अब देखिए यही 5 का बैठाना पड़ेगा यहाँ पे, और कोई रिदम बैठ रहा है नहीं, तो ये रिदम यहाँ से आ रहा है, आंसर डी। मतलब हम लोगों ने जो माना था वो सही निकला, लेकिन बैठाने का तरीका ये था। चलिए, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, मिलता है कभी कभी, एग्जाम में भी मिल सकता है, प्रैक्टिस करना है। ओके। अमित, रिया और करण की आयु का योग 132 वर्ष है। ओके। अमित और रिया की आयु का अनुपात 3:4 है। मतलब अमित और रिया का आयु देखेंगे तो अमित का कितना है 3x, तो रिया का कितना है 4x। यदि करण रिया से 11 वर्ष बड़ा है, करण कितना है रिया से 11 वर्ष बड़ा है, तो अमित और करण की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब तीनों का योग दिया है ना, ए अमित प्लस रिया प्लस करण बराबर 132 साल, कितना हो जाएगा 3x प्लस 4x प्लस करण का कितना है 4x प्लस 11 बराबर 132। 3 4 7 4 11, x बराबर कितना हो जाएगा 132 में 11 घटा दीजिए 121, x बराबर 11। ये आ गया। पूछ क्या रहा है, अमित और करण की, अमित की एज कितनी हो जाएगी 3 × 11 33 वर्ष, और किसका बोल रहा है करण, करण का कितना है 4 × 11 प्लस 11 मतलब 55 वर्ष, 44 11 55, तो अमित अनुपात करण बराबर 33:55, दैट इज 3:5 में 11 से दोनों कट रहा है। थोड़ा पानी। 91 नंबर, 91 में क्या दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से 3 किसी न किसी रूप में समान है, इनमें से विमेल विकल्प चुनिए। विमेल, इसका 2 क्वेश्चन और कर चुके हैं ना। आनंदित, दुखी, प्रसन्न, प्रसन्नचित्त। दुखी अलग है, बाकी ये तीनों सेम है, सबका मीनिंग क्या है सेम है। आनंदित मतलब खुश होना, प्रसन्न मतलब भी खुश होना, प्रसन्नचित्त मतलब भी खुश होना, और दुखी का मतलब तो आपको अच्छे से पता होगा, बहुतों को क्या बोलूं मैं, छोड़िए। सोहन अपने घर से चलकर पूरब की दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, ये उसका घर है, क्या है ये घर, यहाँ से 8 किलोमीटर पूरब की ओर चल दिया। फिर वह दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, यहाँ से दाएं मुड़वा कर 6 किलोमीटर चलवा देते हैं। फिर वह दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, ये तो कर दिए थे ना, हाँ। फिर वह दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, यहाँ से दाएं मतलब वापस यहीं तक है ना, 8 किलोमीटर चला। और अंत में बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, यहाँ से बाएं मुड़कर मतलब ये तो यहाँ तक लाना है ना, इसके बराबर, यहाँ से बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर। पूछ क्या रहा है, दुकान पर पहुंचता है, ये क्या है ये दुकान है और ये घर है। सोहन की दुकान उसके घर से कितनी दूर और किस दिशा में है, सोहन की दुकान उसके घर से नीचे मतलब दक्षिण की ओर कितने किलोमीटर, किलोमीटर में ना, हाँ, तो 6 + 4 10 किलोमीटर दक्षिण। ओके। 93 देखिए, 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं और एक भिन्न है, उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जो भिन्न है। ओके, ये क्या है 9 का स्क्वायर कितना होता है, ये कलर से नहीं लिखेंगे, इससे 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। 18 का स्क्वायर 324 सही है। 20 का स्क्वायर 400 सही है। 15 का स्क्वायर ये नहीं होता है, कितना होता है 225, मतलब ये अलग है, बाकी सब ये सब क्या है सब एक तरह का है ना, ये तीनों एक तरह का, मतलब सेम पैटर्न फॉलो करता है। 94 नंबर देखिए, यदि पुस्तक को पृष्ठ, पृष्ठ को स्क्रीन, स्क्रीन को मोबाइल, मोबाइल को घड़ी, घड़ी को मीटर कहा जाता है, तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग समय मापने के लिए, समय मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग घड़ी का, और घड़ी को क्या कहा जाता है घड़ी को मीटर कहा जाता है, लिखा हुआ है ना घड़ी को क्या कहा जाता है मीटर, तो किसका उपयोग करेंगे हम लोग समय देखने के लिए मीटर का उपयोग। ये नहीं करना इसमें कि घड़ी को मीटर बोल रहा है, अब मीटर को क्या बोल रहा है वो चेंज कर देना, नहीं, सिर्फ घड़ी को देखना है ना। 95 नंबर अरे क्या कर रहे भाई,
इतने ही बड़े क्वेश्चन। निम्नलिखित आकृति का दर्पण प्रतिबिंब पहचानिए जब दर्पण AB को आकृति के दाईं ओर रखा जाता है। ये दे दिया है। सबसे लास्ट में क्या आएगा? T, वो भी क्या? सीधा। हाँ, अरे T कहाँ गया भाई? ये T पूरा यहाँ तक लिखा हुआ है, ठीक है, ये T लिखा हुआ है, यहाँ तो उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखना है T जो है जब उल्टा हो जाएगा तो सबसे लास्ट में जाएगा, लेकिन वो सीधा रहेगा। एक ही ऑप्शन आई थिंक मैच कर रहा है, कौन सा? बी वाला, है ना? ध्यान से देखिए तो एक ही आपको लगेगा, और कोई मैच कर ही नहीं रहा, क्योंकि सब में T को ही उलट दिया है। T को क्या किया है? उलट दिया, उलट दिया, उलट दिया। 96 देखिए, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? कितने हैं? 1 2, ये मतलब अगर लिख के बनाए क्या? लिखने में तो बहुत झमेला है, लिख देते हैं ABCDEFG, फिर यहाँ पे लिख दो HIAJKL। ठीक है, कितना बन रहा है? एक देखिए आप ये वाला AHC, HC कहाँ है? ये दिखा एक, और एक ACD, मतलब इस तरह से 2, और एक ये दोनों को मिला के कितना हुआ? 3। फिर ये सेम देखिए, यहाँ से अगर नीचे जाएंगे तो 4, फिर वैसे इधर भी होगा 5, और फिर ये बड़ा वाला टोटल कितना हो गया? 6 तो हो गया। ये एक दिख रहा है 7 8, और है क्या? अब है ही नहीं, ये सब का तो कोई काम ही नहीं था, तो आंसर कितना हो जाएगा? 8 त्रिभुज। मतलब इसका लिखने का जरूरत नहीं था, मैंने लिख कर ट्राई किया, बट कोई जरूरत नहीं है, उतने देर में तो बन गया क्वेश्चन, है ना? नीचे दिए गए चित्र में इस पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई है। एक्स के विपरीत फलक पर चिन्ह ज्ञात कीजिए। हाँ, एक्स के, एक्स कहाँ है यार क्वेश्चन में? एक्स नहीं है, क्या लिखा है देखते हैं। एक्स तो दिखा रहा है। ओके, ओके, एक्स मतलब छुपा हुआ है, ठीक है। इसमें क्यू आई देखिए, इसमें भी क्यू आई, और कोई मैच कर रहा है क्या? ये पी क्यू, ये एल ओ, ये एम एन, ये पी ए, मतलब क्यू आई के आसपास में कौन है? पी ए एम एन पी क्यू एल ओ, 4 तो हो गया, तो एक पांचवा ही जो बचा हुआ है वो इसके पीछे होगा, कौन? एक्स। तो एक्स के पीछे कौन होगा? क्यू आई। अगर क्यू आई के पीछे एक्स, तो एक्स के पीछे कौन है? क्यू आई। 98 देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले पद से और छठा पद पांचवें पद से। मतलब जिस तरह से ये इससे संबंधित है उसी तरह से ये इससे संबंधित है, और ये इससे। 12 का स्क्वायर देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, 12 का स्क्वायर माइनस 4 कितना हो जाएगा? 144 माइनस 4, 140। ये वाले में देखिए क्या हो रहा है, 5 का स्क्वायर माइनस 4, 5 बचे 25 माइनस 4, 21 आ गया, 21, है ना? यहाँ पे क्या करेंगे? एक्स होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर, अरे माइनस 4 बराबर 77 आएगा, है ना? अगर यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे मान लेते एक्स है, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 77 4 81, एक्स बराबर 9। तो यहाँ जो एक्स है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 9, आंसर ए। 99 देखते हैं। पी क्यू आर एस टी 5 छात्र हैं जिनमें से प्रत्येक ने परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। क्यू ने आर से अधिक लेकिन पी से कम। इस तरह से रिदम बना दें क्या? 1 2 3 4 5, उससे क्या होगा? नहीं कुछ होगा। सबसे ऊपर रख देते क्यू ने आर से अधिक लेकिन पी से कम, इस तरह से लिख दिए, ज्यादा स्पेस ले लिए, क्या कर रहे हैं यार हम।
बीच में बनाना पड़ेगा ना, हो सकता है पी से भी कोई ऊपर हो, तो क्यू यहाँ पे लिया हमने, आर से अधिक लेकिन पी से कम अंक प्राप्त किए। एस ने पी से अधिक अंक प्राप्त किए, देखिए आ गया ना, एस कहाँ है, ये इसके ऊपर है, ने पी से अधिक अंक प्राप्त किए। टी ने आर से कम अंक प्राप्त किए, टी आर से नीचे है। यदि अंकों को अवरोही क्रम में उच्चतम से निम्नतम, उच्चतम से निम्नतम क्या होगा, पहले एस, फिर पी, फिर क्यू, फिर आर, उसके बाद टी। ओके, तो किस छात्र का स्थान अंतिम होगा, अंतिम कौन है, टी। सबसे कम इसी का आया था बेचारा का आंसर 99 का सी। कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक ग्रुप में पढ़ाई कर रहे हैं और सबसे कम आप ही का मार्क्स आया, बहुत ज्यादा अफसोस लगता है। तो अगर ऐसा है तो मेहनत सब कीजिए, सब सफल होइए, है ना, बट मेहनत करना है, क्योंकि एग्जाम के बाद अफसोस करने से कोई फायदा नहीं है। जो भी करना आप पहले कीजिए। निम्नलिखित अक्षर युग्मों में से 3 एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करते हैं और एक भिन्न है, इनमें से बेमेल युग्म ज्ञात कीजिए। ए बी सी डी रिदम में दे दिया, पी क्यू, बीच में क्या है, आर एस टी, ये दोनों में कोई स्पेस नहीं, दोनों एल एम एन ओ जी एच आई जे, सब रिदम में दिया हुआ है ना, जी एच आई जे, एल एम एन ओ, ए बी सी डी, ये पी क्यू के बाद आर एस होना चाहिए था, यहाँ पे क्या है, एस टी, तो ये बेमेल है, ये डिफरेंट पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो 100 क्वेश्चन टोटल समाप्त हुआ। 50 तक का तो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। आपको पीडीएफ मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।